जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मुकुंद माधव गोविंद बो। मुकुंद माधव गोविंद गो। केशव माधव हरि हरि बो। केशव माधव हरि हरि बोल। नाम हरि का प्राण न प्यारा। संत जनों का परम सहारा। नाम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि नाम के सब जन अधिकारी। हरि नाम के सब जन अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। मेरे मन गांठ की पटकी को। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
हे मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नाम जपो तुम आठों याम, नाम बिना है नहीं विश्राम। नाम लिए कछु लगे न मोह, नाम लिए कछु लगे न मोह। केशव माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं, तत्रादरो नः पर। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, पधारे हुए भागवत कथा रसिक भक्तगण, दूर दूर से आधुनिक विज्ञान के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्रुति फल। श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंग जिसका श्रवण करने से, पठन करने से, जिनका कीर्तन करने से क्या फल प्राप्त होता है, हम सब इस श्रृंखला में श्रवण कर रहे हैं। अब तक 21 प्रसंगों की चर्चा हुई श्रीमद् भागवत श्रुति फल कथा के दौरान। आज 22वां प्रसंग है और आप सब लोग जान ही चुके हैं, परम मधुर प्रसंग है समुद्र मंथन। एक बार हमारे मित्र श्री कमनीय कृष्ण प्रभु, हम दोनों बैठे थे, मुझे पूछ रहे थे, प्रभु दुनिया में लोग एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए कभी टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं, कभी सोशल मीडिया देख लेते हैं, अपना मनोरंजन, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ लोग छुप छुप के करते हैं, कुछ लोग प्रकट रूप से करते हैं, करते तो हैं। तो वो मुझे पूछ रहे थे केयूर प्रभु कि हमारे गुरु महाराज अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे। अचानक मुझे ऐसा प्रश्न पूछा। बोले हम लोग एंटरटेनमेंट, कभी कॉमेडी देखकर, कभी यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ, दुनिया एक जीव है, स्वभाव है। तो गुरु महाराज के लिए एंटरटेनमेंट क्या होता होगा, क्या होता था। जहाँ तक मुझे गुरुदेव की कृपा से उनका एसोसिएशन मिला है, उनके साथ में हम रहे हैं। मैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था ये समुद्र मंथन प्रसंग। ये प्रसंग गुरुदेव के लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था। लगभग व्यासपीठ से तो हमने ये कथा सुनी है, लेकिन पर्सनल बैठकर लगभग सैकड़ों बार पर्सनली जब भी गुरुदेव के पास जाते हैं तो बस वही देव और दानव मिले थे, मोहिनी निकली थी और असुर कैसे उनके पीछे लट्टू।
तो जितनी भी बार सुनाते थे उसमें आविष्ट हो जाए, इतना हंसते थे, हंसते हंसते वे स्वयं कथा करते थे। सत्य ही है, भगवत कथा हृदय शुद्ध करती है, भगवत प्रेम में प्रीति उत्पन्न करती है। लेकिन इस कथा का आनुषंगिक फल ये भी है कि हमारे मन को रंजित करती है, मनोरंजित करती है, मन को आनंद देती है। और उसमें भी समुद्र मंथन जैसी कथा जिसमें लगभग सारे रस आ जाते हैं, वीर रस, हास्य रस, करुण रस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा ना, राम स्तुति के अंत में श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, तो उसमें अंत में क्या कहते हैं? इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे राम की कथा कैसी है? राम जी की कथा जीवों को पवित्र करती है, हृदय में प्रेम भक्ति वैराग्य प्रकट करती है, तो है ही। लेकिन रामचंद्र की कथा इति वदति तुलसीदास शेष शंकर और मुनि रंजनम। राम जी की कथा किसका मनोरंजन करती है? अनंत शेष या देवाधिदेव महादेव के मन का मनोरंजन करती है, जो किसी के बाप के नहीं हुए हैं और किसी से मोहित नहीं होते। ऐसे मुनि और महेश और शेष के मन का मनोरंजन करती हैं। आप कितना भी कॉमेडी शो हो, कितना भी अच्छा शो हो, ये साधुओं की दाढ़ी हिलेगी उसमें? छोटे कलेजे वाले हैं खी 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 करेंगे, हंसेंगे थोड़ी देर के लिए। इन महात्माओं की दाढ़ियों को हिलाना बड़ा कठिन है। पूरी दुनिया का वैराग्य लेकर बैठे हैं, दुनिया का बड़े से बड़ा सुख भी उसे टच नहीं कर पाता। उनके मन का मनोरंजन करती है राम और कृष्ण की कथा, राम और कृष्ण की गाथा। वहां शौनक जी ने प्रश्न पूछा कि समझ में नहीं आता कि ये बड़े बड़े मुनि लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर निकल क्यों जाते हैं। शुकदेव जैसे शुकदेव जब जन्म लिए, जन्म लेने वाले बालक को तो मां चाहिए, मां का प्यार चाहिए, ममता चाहिए, लेकिन जन्म लेते ही शुकदेव घर से निकल गए। तब सूत जी ने उत्तर दिया कि शौनक जी कहा क्या कहे, कृष्ण की कथा ही कुछ ऐसी है कि आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की वृत्ति इत्थम भूत गुणो हरि। ये हरि के गुण, ये हरि की कथा ही कुछ ऐसी है। जो पूरी दुनिया से वैराग्य लेकर बैठा है, वो जब कृष्ण की कथा सुनता है ना तो डोलने लगता है, उसका मन मनोरंजित होने लगता है। सो बड़े बड़े लोगों के मन को मनोरंजन देती है भगवान की कथा। मैं तो मेरे गुरु की बात कर रहा था, जो कमनीय कृष्ण प्रभु ने पूछा था कि भाई हमारे गुरु महाराज को मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज थी, वो इसमें न जाकर, लेकिन हाँ ये प्रसंग गुरु के मन को बड़ा मनोरंजित करता था और हमें भी बड़ा आनंद कराते थे। मोहिनी के लटके झटके का वर्णन करते हुए स्वयं भी आनंदित होते थे और आनंद कराते थे। तो आइए श्रीमद् भागवत श्रुति फल, हम लोग
भागवत के इन प्रसंगों का श्रुति फल वर्णन कर रहे हैं। समुद्र मंथन, सागर मंथन प्रसंग है। 2012 की बात है। मैं प्रथम बार भारत से बाहर गया थाईलैंड की धरती पर और भागवत कथा करने के लिए। और स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, जो विश्व का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बैंकॉक। तो जब पहली बार भारत से बाहर जा रहा था तो सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे लोग होंगे। और मुझे वो भी कथा करनी थी फुकेट, पटाया जैसे, जहाँ क्या कहेंगे कलयुग जोर शोर से चल रहा था। वहाँ जाकर भागवत कथा प्रथम बार विदेश की धरती पर गानी थी। तो मन में थोड़ा सा हो रहा था क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन थाईलैंड की धरती पर स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो उस विदेश की भूमि पर स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में समुद्र मंथन के बड़े बड़े स्टैच्यू, मतलब समुद्र स्टैच्यू समझते ना, पूरा कार्विंग किया हुआ, पूरे मतलब मूर्ति बनाई गई थी। नीचे पानी बह रहा है, बीच में मंदार पर्वत है, एक बाजू देवता है, एक बाजू दानव है, और समुद्र मंथन चल रहा है। और थाईलैंड के उस बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम था स्वर्ण भूमि। और फिर हमने देखा कि थाईलैंड के प्रत्येक चौराहे पर ब्रह्मा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति। सो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया गलत नहीं है। दुनिया के कुछ लोग थोड़े बहुत 19-20 हो जाते हैं। बाकी गुरुदेव के मुख से सुना है कि आप अमेरिका गए, कैसा लगा? बोले क्या कैसा लगा, वही सूर्य था, वही चंद्र था, वही हवा थी, वही धरती थी, क्या फर्क है? दुनिया तो वही की वही है। हाँ, लोग थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। बाकी भजन करने वालों के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के लिए चाहे वृंदावन हो या अमेरिका, उनके लिए तो सब एक ही है। खैर, समुद्र मंथन प्रसंग श्रीमद् भागवत में 22वें प्रसंग के रूप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। समुद्र मंथन प्रसंग श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, ये बहुत लंबा प्रसंग है। सुखदेव जी ने भी बड़ा आनंद लिया है ये कथा बोलते हुए। कथा बड़ी आनंद देती है। तो 7 दिन का सब्जेक्ट है, हम तो केवल श्रुति फल पर डिस्कशन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से लेकर 8वें स्कंद के 12वें अध्याय तक ये समुद्र मंथन प्रसंग है। और ये पूरे प्रसंग को सुनने से क्या मिलता है, मैं तो कहूंगा हम सबको अपने जीवन में, अपनी अपनी ऑफिस में, अपनी अपनी दुकान में ये प्रसंग की कथा करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए या करानी चाहिए। क्योंकि ये प्रसंग स्पेशली बिजनेस और जॉब करने वालों के लिए है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो समुद्र मंथन प्रसंग सुनेगा उसके बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा, उसके बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा। तो श्रुति फल, आइए श्लोक के अनुसार हम इस प्रसंग के श्रुति फल, एक श्लोक में श्रुति फल का वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय के 46वें श्लोक में, एक श्लोक में इस प्रसंग का श्रुति फल बताते हुए कहते हैं, एतन्मुः कीर्तयतो नुशृण्वतो नरीष्यते जातु समुद्यम क्वचित् यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् समस्त संसार परिश्रमापहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतत माने इस मतलब किस, तो किसको, इसको, इस प्रसंग को
किस प्रसंग को? समुद्र मंथन प्रसंग को, राइट? सो एतत्, इस समुद्र मंथन कथा को मुहु कीर्तयतो, शब्द को ठीक से पकड़िएगा, एतत्, इस समुद्र मंथन, सागर मंथन कथा को मुहु कीर्तयतो, कीर्तयतो नहीं है, कीर्तयतो माने कीर्तन करना, इसे बोलना, इसे गाना। समुद्र मंथन की कथा का कीर्तन नहीं करना है, मुहु कीर्तय, मुहु माने बार बार। अब फिर से गुरु जी याद आते हैं, उनके मुख से ये प्रसंग हमने बार बार सुना है? हो सकता है कि इसी के लिए है, तो सब कनेक्ट होता है। इस प्रसंग को मुहु कीर्तयतो, बार बार गाना चाहिए, इसको बार बार कीर्तन करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि एक ही प्रसंग को बार बार सुनने से इसमें उबन नहीं हो जाएगी। ये थोड़ी कोई मूवी है, फिल्म है कि एक बार दो बार देखा तो फिर खत्म। इसे जितनी भी बार सुनो, मैं तो गारंटी के साथ आजकल कहता हूं, सर्टिफिकेट के साथ, आप जितनी बार सुनोगे कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। अरे भाई, बोलने वाले को नया लगता है तो सुनने वाले को तो, आप तो आज सुने कल भूल गए। हमें स्वयं को कुछ नया अनुभव होता है, कुछ नई चेतना, कुछ नए विचार, नया चिंतन। सो भागवत के ये सब प्रसंग कोई साधारण स्टोरी नहीं है। कई बार कुछ लोग भागवत स्टोरी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इसको एक दे दूं। इंग्लिश में तो क्या है, बहुत सीमित होता है ना, भागवत स्टोरी। स्टोरी शब्द भी बहुत छोटी लगती है। सो ये कोई साधारण कहानी नहीं है, साधारण स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए इसको बारंबार, एतन मुहु कीर्तयतो, इसे बारंबार कीर्तन करना चाहिए। चाहे भागवत हो, भक्ति हो या भगवान का नाम हो, बारंबार लेने की महिमा है, याद रहे, बारंबार। एक बार लेकर छोड़ दोगे इतना काम नहीं करेगा, इसको बारंबार लेना पड़ेगा। भगवत गीता में कृष्ण बेचारे थक गए, एक ही चीज, तो भगवान को भी बोरिंग होता होगा भाई, एक ही चीज बार बार अर्जुन को कह रहा हूं, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत, नित्य युक्त उपासते नित्यम। कृष्ण ने कितनी बार, आप हिसाब जोड़ो तो भगवत गीता में सततम, नित्यम, बारंबार, कई बार उन्होंने निवेदन किया, क्योंकि महिमा इसी की है, सतत की महिमा, कंटिन्यूटी की महिमा है। हवा दिखने में कितनी साधारण होती है, हवा दिखने में कितनी साधारण होती है, लेकिन उसको सतत, नित्य, कंटिन्यू किसी प्रेशर के साथ मशीन में भरा जाए तो बड़े बड़े पर्वतों को फोड़ सकती है। सतत की महिमा। यूं हवा कुछ नहीं कर सकती, हवा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस हवा को नित्य सतत किसी एक कंप्रेसर के द्वारा जमा किया जाए तो बड़े बड़े पर्वत पत्थर को फोड़ सकती हैं, तोड़ सकती हैं। तो यहां हवा की महिमा ज्यादा नहीं, सततम की महिमा ज्यादा है, नित्य की महिमा ज्यादा है। सो भजन भक्ति के साधन सततम। तो यहां पर समुद्र मंथन कथा के लिए कहा गया कि एतन, इस कथा को मुहु कीर्तयतो, यदि कोई बार बार कीर्तन करता है, पढ़ता है। एक बात कहें, किसी भी कथा को जब बार बार सुनते हैं ना तो उसका प्रभाव चित्त में होने लगता है। ये गुरुदेव के वचन है। तो गुरुदेव ने कहा था कि भाई किसी प्रसंग को आप बार बार बोलो, बार बार सुनो तो उसका प्रभाव चित्त पर बहुत गहरा हो जाता है। इतिहास में एक कथा आती है, आप जानते हो, वोपदेव। क्या नाम था? अपने बच्चों को सुनाइएगा ये। वोपदेव एक बच्चा था और पढ़ने में बड़ा कमजोर था। हमारी तरह ढ था। मैंने एक बार मधुसूदन प्रभु और कमनीय प्रभु को, एक बार हम लोग रात को बैठे थे तो पूछ रहे थे, प्रभु आपके बचपन के बारे में सुने। बोला सुनने जैसा नहीं है, सुनोगे तो आपकी श्रद्धा उड़ जाएगी। बोले आप पढ़ते कितना थे? बोले मुझे थोड़ी पढ़ना होता, वो तो आगे जो एग्जाम में बैठता था वो पढ़ता था, मैं थोड़ी पढ़ता था। खैर, तो पढ़ने में बिल्कुल ढ था। कौन? वोपदेव।
एक स्टैंडर्ड में 2 साल 3 साल 5 साल एक एक कक्षा में रिपीटेशन होता था, फेल होता था। उसके गांव वालों को कोई पूछे आप वोपदेव को जानते हो, सब लोग कहते हैं हाँ मेरे क्लास में पढ़ता था। मतलब वो लगभग गांव वाले सभी बच्चों के क्लास में पढ़ चुका है, मतलब बाकी बच्चे आगे बढ़ते थे, ये सबको सबके साथ इतना कमजोर था। एक दिन क्या हुआ, स्कूल वालों ने मीटिंग की, सारे टीचर प्रिंसिपल मिले, बोले ये लड़का यदि अपनी स्कूल में रहेगा हमारी स्कूल का नाम बिगड़ेगा, इसको लिविंग सर्टिफिकेट पकड़ा दो, निकाल दो स्कूल में से। एक दिन बुलाया और कहा कल से स्कूल में मत आना, तू कमजोर है, तू हमारी स्कूल का नाम बिगाड़ रहा है। अब सर्टिफिकेट लेकर घर पर कैसे जाए, क्या मुंह लेकर जाए है? तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा और बहुत बड़ी खोज। अब देखो, एक बार एक टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को कि तुम लोग पढ़ो पढ़ो, पढ़ने लिखने में ध्यान दो। वो न्यूटन ने ग्रेविटी फोर्स की खोज की, तुम जानते हो कि नहीं? तो एक स्टूडेंट बोला कि न्यूटन क्लास छोड़कर भाग गया था, आप क्लास छोड़ने दोगे तो हम खोज करेंगे ना, आप क्लास में बिठा कर रखोगे हम क्या खोज करेंगे? यहां से छोड़ोगे तो कुछ खोज करेंगे। तो न्यूटन को भी जब तक क्लास से निकाला नहीं गया, एक बात तो सत्य है, ये समाज, संस्था, संप्रदाय, ये लोगों की भीड़ से जब तक आप बाहर नहीं जाओगे ना, तब तक कुछ नया नहीं खोज पाओगे। जिन जिन लोगों ने कुछ नया खोजा है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ अपने भी हैं कुछ पराये भी हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने कुछ नया करके दिखाया है, उनके समाज वालों ने उनको अलग कर दिया है। कारण के मारे गुजराती में केवुं मोटो मानस समाज में हमायत नहीं। वो इतना बड़ा हो जाए कि वो छोटे समाज में वो फिट ही नहीं हो सकता। उसके विचार, उसका मन, उसकी बुद्धि इतनी महान होती है कि वो छोटे समाज संस्था में वो फिट हो ही नहीं सकता। खैर, तो मैं वोपदेव की बात कर, शिल प्रभुपाद जी ने भी इसका जिक्र किया है अपने परपोट में। इसको निकाल दिया स्कूल से। तो एक गांव में कुआं होता ना, हर गांव में एक कुआं होता है, तो कुएं के पास जाकर बैठा और मन में सिर खुजा रहा था, यार मुझे याद क्यों नहीं रहता, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मुझे याद क्यों नहीं रहता। तब उस बच्चे की दृष्टि वो कुएं के ऊपर गई। पहले के जमाने में, पहले तो आप सब जानते हैं कि हर गांव में एक कुआं होता था, राइट? और पहले के जमाने में कुएं में से जल निकालने के लिए रस्सी से वो बाल्टी को डालते थे और वैसे खींचते थे। तो आजकल तो वो चक्कड़ी होती है ना, वो चक्कर होता है, पहले ऐसा नहीं था, ऐसे ही खींचते थे। और कुएं की जो बाउंड्री होती थी वहां पत्थर लगे हुए थे, पत्थर से घिस कर वो रस्सी आती थी, पत्थर से घिस कर जाती थी। उस बच्चे ने क्या देखा कि एक रस्सी उस कुएं के पत्थर से घिस कर नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, और बारंबार नित्यम सततम वो रस्सी पत्थर से घिसने से पत्थर टूट गया। तो सतत की महिमा है, नित्य की महिमा है कि एक रस्सी ने पत्थर को तोड़ दिया। कैसे? वैसे रस्सी पत्थर को तोड़ सकती है? नहीं, लेकिन सततम, नित्यम, लगातार यदि रस्सी पत्थर से घिसती रहे तो पत्थर टूट जाता है। और वोपदेव ने देखा, तो वहां से उनको शिक्षा मिल गई कि हां, किसी भी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा तो पॉसिबल हो सकता है। मेरी बुद्धि पत्थर जैसी तो नहीं है, उससे तो थोड़ी कोमल है। तो उसने क्या किया, अब तो स्कूल में जाने का तो कोई प्रश्न नहीं था, तो भगवत गीता को उठाया। भगवत गीता के श्लोक रिपीटेशन, रिपीट रिपीट, नित्यम सततम करते गया। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, गीता के 700 श्लोक बाय हार्ट कर लिया वोपदेव। फिर गीता कंप्लीट हुई, भागवत उठाया, भागवत के 18,000 श्लोक याद कर लिया। कमाल तो देखो इस लड़के का, सततम नित्यम।
फिर ऐसा वर्णन है कि वह मुगल सेना आई और भारत के वेदों को जला दिया और गीता भागवत जैसे ग्रंथों को भी जला दिया। साधु समाज परेशान हुआ, मनुष्य का उद्धार करने के लिए गीता भागवत कहाँ से लाए? तब किसी ने कहा वोपदेव को याद है, तो लड़के को लाया गया, बोले आपको गीता याद है? बोले हाँ। सब लोग बैठे लिखने लगे और ये तो तूफान की तरह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतक पूरी गीता बोल दिया, लिख लिया। बोले भागवत याद है? बोले पूरा भागवत याद है। जन्माधस्य तो नो आदि तीर्थचार्थेषु भिज्ञेश्वराट बोलते गया 18,000 श्लोक लिख लिए। मीडिया वाले, उस समय अपनी मीडिया होगी, मीडिया वाले दुनिया भर के लोग आए, उनका इंटरव्यू हुआ और पहला प्रश्न पूछा गया कि भाई आप किस स्कूल में पढ़े हो? इतने इंटेलिजेंट, इतना कुछ याद है, कौन सी स्कूल में आप पढ़े हो? तब वोपदेव ने कहा कि मैं तो जो स्कूल में पढ़ा था, उन्होंने तो मुझे स्कूल से धक्के मार कर निकाल दिया था। तो फिर बेटा ये सब याद कैसे हुआ? तो बोले सततम नित्यम, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, मुहु बारंबार, हाँ? किसी भी चीज को बारंबार करने से वो याद हो जाता है। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता भक्तों, जीवन में अभ्यास करना पड़ता है। चाहे भगवत कथा हो, श्लोक हो, कुछ भी हो, उसका अभ्यास होता है। अभ्यास करने से सब पॉसिबल होता है। सो समुद्र मंथन एतत मुहु कीर्तयतो, इस समुद्र मंथन की कथा को कोई बार बार कीर्तन करता है, बार बार उसको गाता है। और फिर आगे क्या कहते हैं? और अनुशृणुवतो, इसमें भी अनु माने बार बार, बार बार इसे कोई सुनता है। दो चीज है, समुद्र मंथन के प्रसंग को कोई बार बार गाता है, या फिर इस समुद्र मंथन प्रसंग को कोई बार बार श्रृणुवतो सुनता है। अब फल सुनिए, 3 लाइन में फल है, बताइए। सबसे पहला फल न ऋष्यते, ऋष्यते माने निष्फलता, ऋष्यते माने निष्फल, और न माने नहीं, वो कभी भी निष्फल नहीं होगा। किसमें? शब्द समझिए, न ऋष्यते जातु, वो कभी भी निष्फल नहीं होगा। किसमें? समुद्यम क्वचित, उद्यमे, उद्यमे माने बिजनेस, व्यापार में, बिजनेस में, काम धंधे में, आपके जॉब में, क्वचित, कभी भी वो निष्फल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा फल है इसका। इसलिए मुझे याद है, फिर से मैं याद करूं गुरुजी को, मैंने देखा है, जहां तक मेरा एसोसिएशन है, कि जब भी किसी की ऑफिस का ओपनिंग होता था, किसी की बहुत बड़ी कंपनी का ओपनिंग होता था, मैं गुरुजी के साथ जब जाता था, मुझे पता है वो 2 ही कथा करते थे, या तो समुद्र मंथन या भगवान वामन, दैट्स इट। तो आज ये समझ में आता है, जब हम इस पर गौर फरमाते हैं, इसको डिटेल में जब हम देखते हैं कि क्यों गुरुजी जब किसी कंपनी ऑफिस का ओपनिंग करते थे तो ये कथा करते थे। क्योंकि यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि उद्यम में, बिजनेस में, व्यापार में क्वचित न ऋष्यते जातु, कभी भी विफल नहीं होगा यदि ये समुद्र मंथन प्रसंग को बार बार गाएगा, बार बार सुनेगा, कभी भी निष्फल नहीं होगा। ठीक है? इसलिए खास करके व्यापार बिजनेस करने वालों को ये प्रसंग सुनना चाहिए। इस प्रसंग में बड़ी बड़ी सीख हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में उपयोग होती है। आचार्यों ने इस प्रसंग में अपनी टीका में बहुत सुंदर लिखा कि न ऋष्यते जातु स उद्यम क्वचित। इसका अर्थ आचार्य और इसको एलेब्रेट करते हैं कि हम भक्त लोग कभी कभी किसी दुकान का, ऑफिस का ओपनिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा वो नहीं देखते हैं, वास्तु शास्त्र या फिर वो चौघड़िया या मुहूर्त या इतना नहीं देखते, है ना। और यदि कोई गलत मुहूर्त, कोई चौघड़िया कुछ गलत है, मतलब ग्रह थोड़े आगे पीछे हैं,
तो आचार्य लिखते हैं अनेन भगवत भक्ता नाम तत्फल प्राप्तो न देश मुरहुत विघ्न हेतु। समुद्र मंथन कथा का श्रवण करने से, देखो देश जो होता है ना, स्थान, उसमें बहुत सारे दोष होते हैं। आप अपना घर बनाते हो, अपनी ऑफिस बनाते हो, है ना, दुनिया के लिए तो आप बड़े, हरिश्चंद्र के बाद आपका ही नाम है सत्यवादी, बहुत प्योर है। लेकिन जिस धरती पर हमारा घर आज है, वो घर बनाने के लिए कितने जीव जंतु को मारा गया है, उस जगह पर कितने जीव जंतुओं का आश्रय था, वो सब हटाया गया है। आपको समझ में आ रहा है? हम लोग दूध के धुले नहीं हैं। आप जिस स्थान पर रहते हो, उस स्थान का निर्माण करने में कितनी चींटियां, कितने जीव जंतु, कितने लोग वहां रहते थे, उसको सबको मारकर हटाकर आपका घर बना है। तो उस स्थान में दोष है, होता ही है दोष। तो स्थान का दोष होता है। और कभी कभी ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं। અમુક લોકોના ગ્રહના ઠેકાણા જ નથી રહેતા। कौन से कहाँ, शनि डोला काटतो होय, मंगल माथे पर बैठा होता है, मतलब सारे ग्रह जो है ना बिल्कुल। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यदि समुद्र मंथन प्रसंग को कोई बार बार गाता है, पढ़ता है या बार बार सुनता है, तो स्थान का जो दोष है वो भी दूर हो जाता है, देश काल और समय का जो दोष है वह भी दूर हो जाता है, यदि इस प्रसंग का कोई श्रवण करता है। अब देखो, भागवत भक्ति तो देता ही है, भगवत प्रेम तो देता है, ये तो मिलता है, तो सबसे बड़ी चीज है। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग प्योर डिवोटी नहीं है, तो ये सब बातें भी हमें काम आती हैं। और फिर एक आचार्य ने यहां तक कहा कि ठीक है, सुखदेव जी ने ये कहा दूसरी लाइन में कि न ऋष्यते जातु समुद्यम क्वचित, कभी भी उनके उद्यम में निष्फलता नहीं मिलेगी। तो हरि भक्तों के लिए सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? भगवान की प्राप्ति। हमारा तो धंधा यही है ना, बाकी सब तो लोकल धंधा हो, तो होता हो न हो, आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं। हमारा सबसे बड़ा धंधा प्रभु की प्राप्ति करनी है, दैट्स इट, है ना, वही सबसे बड़ा उद्यम है। तो उस उद्यम में न केवल संसार फल हेतुत्वम किंतु मोक्ष हेतुत्वम, भक्त को मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति में विफलता कभी नहीं मिलेगी। मतलब भक्त सफल हो जाएगा अपने लक्ष्य में, अपने उद्यम में, यदि ये प्रसंग सुनेगा। अब जब ऐसा सुनते हैं तो ये प्रसंग सुनने की कितनी इच्छा होती है यार, समुद्र मंथन कथा एक बार और सुन लेनी चाहिए। क्योंकि इस प्रसंग में तीसरी लाइन में कहते हैं यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यद्यपि ये समुद्र का मंथन है, लेकिन इस प्रसंग में ज्यादा से ज्यादा उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं क्योंकि उत्तम श्लोकों के द्वारा उनके गुणों का, उनकी कीर्ति का गान किया गया, इसलिए प्रभु को स्वयं उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम श्लोक माने उत्तम लोगों के द्वारा उनकी कीर्ति का गान किया गया, या उत्तम श्लोकों में उनकी कीर्ति निहित है। सो कुल मिलाकर यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान के गुणों का वर्णन। और इस प्रसंग को सुनने से और गाने से क्या होता है? चौथी लाइन में समस्त संसार परिश्रम अपहम, संसार के समस्त प्रकार के परिश्रम का नाश हो जाता है, गद्दा मजूरी खत्म हो जाती है। अपनी भाषा में ये गद्दा वैतरा जो है ना, बैल और गधे की तरह मजदूरी करता है, वो सब खत्म हो जाता है यदि ये प्रसंग सुनेंगे। क्या कहता है? समस्त, चौथी लाइन देखिए, समस्त संसार परिश्रम अपहम,
मतलब संसार के समस्त परिश्रम अपहम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, संसार में परिश्रम क्या है? संसार में सबसे बड़ा परिश्रम जानते हैं? शोक। जो अपनी प्रिय वस्तु है, अपने प्रिय लोग है, वो अपने से दूर हो जाना, शोक सबसे बड़ा परिश्रम। आदमी को फिजिकली मेहनत का उतनी थकावट नहीं लगती जितनी शोक से थकावट लगती है। मोह सबसे बड़ा परिश्रम है। शोक, मोह, ये सब परिश्रम के सबसे बड़े साधन हैं। लेकिन इस कथा को सुनकर ये शोक मोह से हम दूर हो जाते हैं। अच्छा, संसार के और परिश्रम कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप, देवताओं के द्वारा मिलने वाला दुख, समाज के द्वारा मिलने वाला दुख, या फिर हमारे अपने मन के द्वारा मिलने वाला दुख, ये सब परिश्रम है। और समुद्र मंथन प्रसंग इन परिश्रम से मुक्त कर देता है। और तीसरा आप देख सकते हैं चौथी लाइन में, समस्त संसार परिश्रम अपहम। तो परिश्रम का एक अर्थ होता है परिभ्रम, परिभ्रमण। अब पढ़िए आप, समस्त संसार परिभ्रम अपहम, मतलब इस संसार में जो परिभ्रमण है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मरना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना। तो संसार के इस परिश्रम से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग मुक्त हो सकते हैं यदि समुद्र मंथन प्रसंग, समुद्र मंथन की कथा हम सब श्रवण करें। सो ये है फल। क्या होता है? समुद्र मंथन प्रसंग सुनने से हमारे व्यापार में, हमारे जॉब में निष्फलता नहीं मिलती, अर्थात सफलता मिलती है। और संसार के परिश्रम से हम मुक्त हो जाते हैं, चाहे शोक हो, मोह हो, त्रिताप हो, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो अब इच्छा करती हैं समुद्र मंथन कथा सुने। वैसे तो ये 7 दिन भी कम पड़ता है इस कथा को सुनने के लिए, लेकिन जितना भी समय हमारे पास है हम इस प्रसंग को सुने। लेकिन समुद्र मंथन में भगवान ने जो अवतार लिया, वो अवतार कौन सा, पहले ये समझिए। अब जानते हो समुद्र मंथन प्रसंग ये जो है भागवत के 8वें स्कंद में है। और 8वें स्कंद में जहां पर मनवंतर की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन की, मनवंतर आपने सुना? सुखदेव गोस्वामी, अभी ये जो मनवंतर चल रहा है, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर। ओके, ब्रह्मा जी के 50वें वर्ष का 7वां मनवंतर चल रहा है। तो इसके पहले 6ठा मनवंतर होगा, इसके पहले 5वां मनवंतर होगा, इसके पहले 4था मनवंतर होगा। तो अभी 7वां, करंटली 7वां मनवंतर है। इसके पहले 4थे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र का उद्धार किया, 4थे मनवंतर में। ओके, फिर 5वें मनवंतर में राजा रैवत मनु बने थे। और उस 5वें मनवंतर में भगवान ने विभु नामक अवतार लिया और वैकुंठ की स्थापना की, इसके 5वें मनवंतर में। फिर 6ठे मनवंतर में, मतलब अभी 7वां चल रहा है ना, इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला जो 6ठा मनवंतर था, उस मनवंतर के राजा थे चाक्षुष। इसलिए उस 6ठे मनवंतर का नाम ही हो गया चाक्षुष मनवंतर। और उस 6ठे मनवंतर में इंद्र थे मंत्रद्युम्न। और उस 6ठे मनवंतर में जो भगवान का अवतार हुआ, उस अवतार का नाम था अजित। और उस भगवान अजित ने देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन कराया। ये मेरे माथे के पीछे जो बैठा है ना, वो पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु, एक्चुअली उनका नाम है अजित।
छठे मनवंतर में ये भगवान का मनवंतरा अवतार है, ये अजीत। ओके, फिर छठे के बाद अभी सातवां, करंटली सातवां मनवंतर चल रहा है। तो ये इसके पहले वाले मनवंतर की जस्ट घटना है। इसके पहले वाले मनवंतर में, छठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर ने भगवान विष्णु ने अजीत नामक अवतार धारण किया था। और अजीत अवतार लेकर भगवान ने देव और दानवों से मिलकर समुद्र मंथन कराया था। तो उस भगवान अजीत के विषय में कहते हैं, भगवान अजीत मतलब भगवान विष्णु का ही अवतार है अजीत। तो भगवान विष्णु अजीत ने इस समुद्र मंथन प्रसंग में जितना पक्षपात किया उतना कहीं नहीं किया। मतलब भगवान ने अपनी सारी सीमा, रेखा, मर्यादा सब पार कर दी। वैसे ये कितने जेन्युइन बनते हैं भगवत गीता में, अर्जुन समोहम सर्वभूतेषु। वो हमारे पुराने जमाने में वो रेडियो में वो आकाशवाणी नहीं कर, ये आकाशवाणी है। हम सुबह सुबह नहाए धोए बिना आकर बैठ जाते थे और फिर नहीं बोलते थे। वैसे भगवान बिल्कुल जेन्युइनली, अर्जुन समो अहम, मैं सबके प्रति सम हूं, मेरे लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। वही भगवान राम के रूप में क्या कहे गए, सब मम प्रिय, मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब लोग मेरे प्रिय हैं, सबके प्रति मेरा प्रेम है, मेरे लिए मेरा तेरा कोई नहीं है। भगवान राम ने भी डंका बजाया समता का, कृष्ण ने भी बजाया। जब ये अवतार भगवान ने लिया ना, सारी समता टूट गई। आप समुद्र मंथन प्रसंग देखो, भगवान ने जितना पक्षपात इस प्रसंग में किया है अपने भक्तों का, उतना कहीं नहीं किया। मतलब भगवान मोर पंख धारण करते ना, मोर पंख, मोर का पक्ष, तो भगवान ने इस लीला में वो मोर पंख को बिल्कुल सार्थक कर दिया कि नहीं, मैं पक्षपाती ही हूं। देवताओं का पक्ष लेकर भगवान ने, आप देखो तो सही, जब देव दानव जब आपस में मिले ना, बात तो बहुत सारी है, ये तो 7 दिन की मैटर है। जो मूल पॉइंट है मैं आपको बताऊं, तो भगवान जानते थे कि जब समुद्र मंथन होगा और वासुकी नाग को जब मंदार पर्वत से रगड़ा जाएगा तो उनके मुख से अग्नि निकलेगी। इसलिए वासुकी के मुख के पास जो खड़े रहेंगे ना, वो तो जलकर राख हो जाएंगे। भगवान ये भी जानते थे कि ये असुर जो है ना, दूसरों की नकल ही करते हैं। इसलिए भगवान ने देवताओं को इशारा किया, देवता लोग चलो आओ मेरे साथ। और भगवान ने वासुकी का मुख पकड़ा और सारे देवता भगवान के साथ लाइन में खड़े रह गए। और ये गुरु महाराज के शब्द में से मैं बोला, भगवान ने कहा असुरों को तो ठीक है, अब किया जाए, शुरू किया जाए, उठाया जाए। भगवान ने कहा कि आप लोग भी दूसरी ओर से उठाओ। तो सारे असुर अपना मुंह बिगाड़ कर खड़े रह गए। अच्छा, आप लोग वासुकी का मुंह पकड़ोगे और हम पीछे वाला भाग पकड़ेंगे? मतलब हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम पीछे वाला भाग पकड़ेंगे? हम लोग आप ही की तरह पढ़े लिखे हैं, आप ही की तरह शूरवीर हैं, हम पीछे के भाग को क्यों पकड़ेंगे, हम आगे के भाग को पकड़ेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है तो ठीक है, तुम यहां आ जाओ, हम वहां चले जाएंगे। और असुर लोगों को वासुकी के मुख के पास रखा, देवता को पीछे। इसलिए जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी के मुख से इतनी आग निकली। एक तो असुर काले थे, एक तो ऑलरेडी वो काले थे, और ऊपर से ये माइक जितने काले हो गए वो जल जल के। सो कुल मिलाकर एक एक पॉइंट इस प्रसंग में आता है कि भगवान ने पक्षपात किया। तो सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी भगवान को एक स्पेशल प्रणाम करते हैं कि ऐसे पक्षपाती, ऐसे भक्तों का पक्ष लेने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। नतोस्मि, श्लोक में आपको दिखाऊं, बहुत सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
असद विषयम गृभवाग्ययम प्रपन्ना। असद विषयम बहुत सुंदर है कि असत अविषयम अंघ्रीम, मतलब हे प्रभु नतोस्मि, हम आपको नमस्कार करते हैं। अपने भक्तों का पक्ष लेने वाले भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो भगवान असत अविषयम, असत पुरुषों को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। असत लोगों का वो सब्जेक्ट है ही नहीं, असतों का विषय है ही नहीं ये भगवान। इसलिए कहते हैं असद अविषयम। आपके चरण कमल असत पुरुषों के लिए कभी प्राप्य नहीं है। उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे अंग्रिम भाव गम्यम, तो फिर आपके चरण किसको प्राप्त होते हैं? भाव गम्यम, जो भावना से भरे हैं, जिसके अंदर भक्ति का भाव है, प्रेम भाव, सेवा भाव है, ऐसे भावुक भक्तों को ही आपके चरण प्राप्त हो सकते हैं। फिर आगे प्रपन्नान अमृतम अमरवर्यान आशयन सिंधु गम्यम सिंधु मंथम। हे प्रभु अमरवर्यान देवताओं को, जो आपके प्रपन्नान, जो आपके शरणागत थे, तो जिन्होंने शरणागत देवताओं को समुद्र मध्यम, समुद्र का मंथन करके अमृत पान कराया, मतलब अपने शरणागत को आप क्या नहीं कराते, आपने अमृत पान कराया। और इसके लिए कपट युवती, आपने कपट करके युवती का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप धारण किया, और उस मोहिनी का वेश लेकर सारे असुरों को तो मोहित किया, लेकिन मोहयन सुरारीन, असुरों के अरी शिव जी को भी मोहित कर लिया। उस भगवान को नतोस्मि में नमस्कार करता हूं। और आगे उपश्रुताम कामपूरयम, जो अपने शरणागतों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तम अहम, उस भगवान को नतोस्मि, मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन प्रसंग में ये भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए समुद्र मंथन प्रसंग का सार हम सुने। कथा तो बहुत विस्तार से हम सुनते आए हैं, भविष्य में कभी सुनेंगे, लेकिन जितना समय हमारे पास है कुछ प्रैक्टिकल बात समुद्र मंथन से हम सुने। भूमिका आप सब जानते हैं कि इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपराध किया, दुर्वासा ने श्राप दिया, इंद्र के हाथों से स्वर्ग चला गया। अब स्वर्ग हासिल करने के लिए ब्रह्मा इंद्र को भगवान विष्णु के पास लेकर गए, और भगवान ने कहा तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है, सो तुम असुरों के साथ मित्रता करो और समुद्र का मंथन करो। लेकिन असुर लोग हमें अमृत कैसे देंगे? बोले तुम मुझे शरणागत रहो, कर्मण में वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अमृत पिलाना ये मेरा काम है, तुम कर्म पर ध्यान दो, मेरी आज्ञा पर ध्यान दो, बाकी फल देना ये मेरा काम है। सो मुझे शरणागत होकर काम करो। और फिर आप सब लोग जानते हैं कि मंदार पर्वत को मंथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, और सारे देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन किए। अब मैं इस प्रसंग में आपको क्या सुनाऊं? आइए समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्न की चर्चा करें। समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। कौन से क्रम के अनुसार देखा जाए तो पहले विष निकला, दूसरा कामधेनु गाय निकली, तीसरा उच्च श्रवा घोड़ा निकला, चौथा ऐरावत हाथी निकला, पांचवा कौस्तुभ मणि निकला, छठा पारिजात वृक्ष निकला, सातवां रत्न रंभा आदि अप्सरा, आठवां रत्न लक्ष्मी, नौवीं वारुणी मदिरा, 10वां चंद्रमा, 11वां पांचजन्य शंख, 12वां धनुष
और 13वां धन्वंतरी भगवान और 14वां रत्न निकला अमृत। ऐसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। ये 14 रत्न तो है ही, ये प्रसंग तो छठे मनवंतर में घटा है, लेकिन हमारे आचार्यों ने इन 14 रत्नों के द्वारा हम लोगों के जीवन में कुछ प्रैक्टिकल शिक्षा प्रदान की है कि एक्चुअली ये 14 रत्न का स्वरूप क्या है, इससे हमें हमारे जीवन में शिक्षा क्या लेनी है। समुद्र मंथन एक बहुत बड़ा उद्यम है। इस दुनिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा उद्यम हुआ तो वो है समुद्र मंथन। तो जैसे समुद्र को मथा गया, वैसे हम सबको अपनी आत्मा का मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और जीवन में आत्मचिंतन करते हुए उद्यम यानी कि कर्म कार्य करना चाहिए। और इससे सीख क्या मिलती है कि जब अपनी आत्मा का मंथन करोगे, आत्म मंथन करोगे जीवन में, मैं दोनों बात कर रहा हूं, भौतिक और आध्यात्मिक। चाहे किसी आप आध्यात्मिक कोई मिशनरी वर्क कर रहे हो, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, किसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हो, या फिर भौतिक जीवन में कोई जॉब बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार के उद्यम में आत्मचिंतन से आप कार्य करोगे तो उस उद्यम से पहला रत्न निकलेगा विष। और उस विष को जब तक आप पचाओगे नहीं तो दूसरा रत्न आपको नहीं मिलेगा। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई उद्यम कोई कार्य करता है और सबसे पहला रत्न निकलता है विष, और फिर उस विष को वह पीता नहीं है और वहीं पर उनकी प्रगति रुक जाती है। यदि आपको प्रोग्रेस करना है तो इन रत्नों को लेते जाओ। पहला रत्न एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा मिलेगा, दूसरा एक्सेप्ट करोगे तो तीसरा मिलेगा, चौथा एक्सेप्ट करोगे तो पांचवा मिलेगा, नहीं तो आपको आगे वो अमृत तक नहीं पहुंच पाओगे। और उपनिषदों ने क्या कहा कि हमें अमृत प्राप्त करना है, अमृत की ओर आगे बढ़ना है। तो भक्तों, एक जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भौतिक या आध्यात्मिक जब भी कोई आप कर्म करोगे, कार्य करोगे, तो सबसे पहला रत्न निकलेगा विष। और वो विष क्या है? अपयश, निंदा। आप सबका अनुभव होगा, और अनुभव नहीं है तो आप करके देख लीजिए। हमारे जीवन में तो सैकड़ों अनुभव है कि जब भी आप कोई अच्छा बड़ा बृहद कर्म करने जाओगे तो सबसे पहले विष निकलेगा। और विष माने समाज के द्वारा, दुनिया के द्वारा आपकी निंदा, आपका अपयश। चाहे भौतिक या आध्यात्मिक। आप कोई नई दुकान लो, नई दुकान शुरू करो, बाजू वाले ही निंदा शुरू करेंगे, ये यहां क्यों आया, हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, ये होगा वो होगा, निंदा शुरू होगी, आपका अपयश होगा। जब भी कोई अच्छा काम करने जाए तो निंदा अपयश तो होगा, क्योंकि आपको काम करना है। कई बार लोग क्या कहते हैं पता है, देखो ये प्रभु जी है ना, इसी की निंदा होती है, इसी का अपयश होता है, क्योंकि वो प्रभु जी काम कर रहा है, तुम्हारी तरह घर बैठे सो नहीं रहा है। जो कुछ करेगा उसके बारे में दुनिया बोलेगी। मोदी जी जब अपने घर पर थे तब उसके निंदक कितने थे? जब मोदी जी गुजरात के सीएम बने तब निंदक कितने बढ़े? और जब मोदी जी भारत के पीएम बने तब कितने निंदक बढ़े? बंदा जितना बड़ा काम करते जाएगा उतनी निंदा बढ़ती जाएगी, उतना अपयश बढ़ेगा। लेकिन हां, इस निंदा, इस अपयश, इस विष के घूंट को आपने पी लिया तो दूसरा रत्न मिलेगा, कामधेनु गाय। समझे? तो डरना नहीं है। जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ये 14 रत्न की सीख जीवन में उतार लीजिए कि जब कोई भौतिक या आध्यात्मिक, में बार बार कहूंगा, जब आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको विष मिलेगा, आपका अपयश होगा कि देखो ये चला है, ये क्या करने वाला है, हम भी देखेंगे क्या करेंगे, बहुत सारी बातें होगी। लेकिन इस विष को आप पी जाइए। जब इसे हम पी जाएंगे तो दूसरा रत्न निकला, कामधेनु गाय। ये कामधेनु गाय क्या है? कविगण शिक्षा देते हैं, प्रतिभा। जब विष का घूंट पी जाओगे तब आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपको प्रतिभा रूपी कामधेनु मिलेगी।
और ये प्रतिभा कैसी होगी? आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 365 दिन और 24 घंटा आपको जगत का उद्धार करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जहां भी जाओगे आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे यदि वो विष पी गए। और अब आपके हाथ में है कि उस अपॉर्चुनिटी का क्या कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये दूसरा रत्न आपने स्वीकार किया, कामधेनु गाय। तो फिर तीसरा रत्न उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐसा घोड़ा जो उड़ता है। समुद्र मंथन से तीसरा रत्न उच्चैःश्रवा घोड़ा। वो मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को लेकर आप मेहनत करने लगे, जगत के उद्धार में लग गए, तो आपके जीवन के सत संकल्प को गति मिलेगी। फिर आप चलोगे नहीं, आप उड़ोगे, आप रॉकेट की गति से जगत का उद्धार करोगे। और एक बात कहें, ये तीसरे रत्न उच्चैःश्रवा घोड़े को आपने पचा लिया और आप जगत का उद्धार करने लगे, मेहनत करने लगे, तो फिर चौथा रत्न मिलेगा, ऐरावत हाथी। चौथा रत्न ऐरावत हाथी माने जब आप घोड़े की तरह उड़ते हुए आपने न दिन देखा न रात देखी और जगत का उद्धार कल्याण करने लगे, तो फिर चौथा रत्न ऐरावत हाथी। हाथी माने प्रतिभा, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, पूरे जगत में आपकी प्रतिभा हो जाएगी। प्रतिभा जानते हैं, हाथी जब किसी गांव में आता है, गांव क्या शहरों में भी आता है, तो एक बार तो बंदा देखता है कि हाथी है। सो ऐरावत हाथी चौथा रत्न, प्रतिभा बढ़ेगी आपकी। गांव में आप देखो ना, लोग घर से अपना सारा काम छोड़कर हाथी को देखने के लिए मार्ग पर आते हैं। क्या हुआ, क्यों? हाथी आया, हाथी आया। आपकी प्रतिभा हाथी की तरह बढ़ेगी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब हाथी गांव में आता है ना, सब लोग प्रसन्न होते हैं, सब खुश होते हैं, लेकिन एक जीव साला बहुत दुखी होता है। एक जीव बहुत दुखी होता है। सो आपकी प्रतिभा को लेकर जगत बहुत प्रसन्न होगा, लेकिन एक प्रकार के जीव बहुत दुखी होंगे, और वो कौन है? कुत्ते। हाथी को देखकर कुत्ते बहुत दुखी होते हैं और फिर भौंकते हैं। आपने थोड़ा सा निरीक्षण, मैंने तो बहुत किया, कि हाथी के आगे कुत्ते की औकात है कि हाथी के आगे खड़े रहकर भौंके। ये जितने भी कुत्ते भौंकते हैं ना, वो हाथी के पीछे पीछे भौंकते हैं। आगे आने की हिम्मत उसकी औकात ही कहां है, वो पीछे खड़े खड़े भौंकते हैं। और हाथी क्या करता है? हाथी अपनी गरिमा में चलता है और चलते चलते उस गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, लेकिन कुत्ते उसी गांव में रह जाते हैं। कुत्ते उसी गांव, उसी गली में बेचारे रह जाते हैं। हाथी प्रोग्रेस करता है, हाथी आगे निकल जाता है और कुत्ते उसी गलियों में भौंकते रहते हैं। कुत्तों का कोई ज्यादा औकात नहीं, वो ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते। और हाथी के जाने के बाद वो कुत्ता दूसरे से पूछता है, कैसा भौंका बता? हा? मैं अच्छा भौंका ना? ऐसा है। सो ये चौथा रत्न है ऐरावत हाथी। आपकी प्रतिभा हाथी की तरह हो जाएगी। स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा जो होता है ना, वो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाता है। लेकिन ये हाथी दुनिया में पूजा जाए, ये कुत्तों से बर्दाश्त नहीं होता। हा? ये छोटे छोटे लीडर और ये सब जो है ना, अपनी संस्थाओं में भी नहीं पूजे जाते। और जब किसी विद्वान को देखते हैं, उसकी गरिमा को देखते हैं, तो फिर भौंके बिना रह नहीं सकते। आपकी गरिमा बढ़ेगी। और हाथी की तरह आपने अपनी चाल को नहीं रोका, भौंकने वाले को भौंकने दिया और आप अपनी गति से चलते रहे, तो पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि, आपके सिर पर ताज लग जाएगा। आपके सिर पर जो भगवान मुकुट पहनते हैं, जो 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 कौस्तुभ मणि को भगवान अपने हृदय में रखते हैं, आपके सिर पर ताज, मतलब दुनिया में आपका सम्मान शुरू हो जाएगा।
आपका सत्कार शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने गति नहीं रोकी है, हैं? आप अपनी गति से चलते रहे, हैं? गति नहीं रोकी। मुझे ना वैसे मैं इतना बड़ा ग्रंथ बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग भौतिक धरातल पर हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी थोड़ा सा नीचे का है। आपने देखा होगा मेरे ज़माने में हम लोग क्रिकेट देखते थे, तो उन दिनों जमाना हुआ करता था भारत के माननीय सचिन तेंदुलकर का। आपने देखा होगा इस बंदे के जीवन में लोग कितना भी क्रोध करते थे, गाली देते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन ये बंदा बिल्कुल ठंडा, न कभी गाली दिया न कभी क्रोध किया, क्योंकि सचिन की वाणी नहीं बोलती थी, उनका बैट बोलता था। समझे? दुनिया वाले बोले चिल्लाए कुछ भी करे, हमें उसका जवाब अपनी वाणी से नहीं अपने कर्म से देना है। हमारी वाणी नहीं बोलती, हमारे कर्म बोलने चाहिए। बाकी अब दुनिया वालों को कहां कहां आप जवाब देने जाओगे? आपके कर्म बोलने चाहिए जो, और यदि कर्म बोलते रहे, आप अपने कर्म करते रहे, तो 5वां रत्न कौस्तुभ मणि मिलेगा, भगवान आपके सर पर ताज पहना देंगे। और जब वो आपने पचा लिया, देखो जहां कहीं भी अपच हुआ तो वहीं प्रगति रुक जाएगी, लेकिन इसे भी आपने पचा लिया तो 6ठा रत्न मिलेगा, पारिजात वृक्ष। पारिजात ऐसा कल्प वृक्ष, फिर तो आप जो भी संकल्प करोगे ना, वो सारे साधन आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। आपका जो सत्य संकल्प है उसे पूर्ण करने के जितने भी साधन है, आपको संकल्प करने मात्र से मिलने लगेंगे, सारी सुविधा आपको मिलने लगेगी। लेकिन फिर एक परीक्षा होगी आपकी कि पारिजात वृक्ष के बाद 7वां रत्न कौन सा निकला? रंभा आदि अप्सरा। फिर ये परीक्षा आएगी, अप्सराए, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये। फिर आपने जैसे ये रंभादि अप्सरा जो ना वासना का प्रतीक है, दूसरों का ले लेने की भावना। रावण के पास धन की कमी थी, लेकिन उसकी वासना कैसी थी? दूसरों का ले लूं, दैट्स इट। तो दूसरों का अपना माल बनाने की भावना। लेकिन इसे भी आपने पचा लिया, है ना? तो फिर 8वां रत्न समुद्र से निकला, लक्ष्मी जी। आपको धन, शक्ति, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी धन का प्रतीक है। और जब 8वां रत्न आपको भरपूर लक्ष्मी मिल गई, तो फिर और एक परीक्षा, वारुणी मदिरा, 9वां रत्न, कि भाई धन का अभिमान, धन का मद नहीं होना चाहिए। वो मदिरा निकली, लक्ष्मी जी के बाद तुरंत मदिरा निकली। धन का मद होने का पूरा चांस, दौलत का नशा, यश का नशा, पूरा चांस। लेकिन जो खानदानी आदमी है ना, उसे कभी अभिमान, कभी मद नहीं होता। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, जो खानदानी रईस है वो मिजाज नर्म रखते हैं अपना। गौर फरमाइए, जो खानदानी रईस है वो मिजाज नर्म रखते हैं अपना। तुम्हारा तो लहजा ही बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ये ज्यादा उछलने वाले, फुदकने वाले उसके लहजे से ही पता चल जाता है कि ये सब नया नया है। बाकी जो खानदानी रईस होते हैं, खानदानी भक्त, खानदानी ज्ञानी, जिसकी खानदानी होती है, उसे पचा लेता है। उसे कभी मद नहीं होता अपने धन, अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य का, अपनी भक्ति का मद नहीं होता। और जब इसे पचा लेते हैं तो 10वां रत्न निकला, चंद्रमा। फिर उसका स्वभाव जो है ना, शीतल बन जाता है, परम शीतल है। फिर उसका जीवन परम शीतल, स्वभाव शीतल, उसके व्यवहार में शीतलता आ जाती है। उसके आप बाजू में बैठो ना तो आपको एक आनंद का, एक शांति, शीतलता का एहसास होता है। और जब इसे पचा लिया, इसे स्वीकार किया, तो 11वां रत्न निकला, पांचजन्य शंख। माने उद्घोष, माने आपकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाएगी।
आप फैलाओगे नहीं, वो कोई उपक्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई नेटवर्क नहीं बिठाना पड़ेगा। आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी। 5 जन्य की तरह शंख नाद होगा। लेकिन फिर परीक्षा आएगी, पग पग पर परीक्षा है भाई। जब 11वां रत्न आपकी कीर्ति शंख की तरह ध्वनि हुई, तो फिर 12वां रत्न है धनुष। धनुष माने अभिमान, अभिमान का प्रतीक, अभिमान होने की आशंका है। लेकिन सिद्धांतों पर टिके रहे और इतनी प्रगति करने के बाद भी अपने मूल को नहीं छोड़े, है ना, अपने मूल को नहीं छोड़े, तो उस अभिमान से बच जाओगे। और फिर 13वां रत्न निकलेगा धन्वंतरी। धन्वंतरी, आप सारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता, सबका इलाज धन्वंतरी के पास है। माने दुनिया में सभी जीव का इलाज आपके पास मिलेगा। आपकी वाणी, आपका धन, आपके पास जो भी सामर्थ्य है, उससे कोई भी व्यक्ति आपके पास आया, आप उसका उपचार करने की ताकत रख सकते हो। धन्वंतरी। और इस प्रकार से आप परोपकार करते गए करते गए करते गए, तो 14वां रत्न आपको मिलेगा अमृत, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। अमृत की प्राप्ति होगी। यह है हमारे जीवन की श्रृंखला। ये जितने भी रत्न निकले, उसे समझे, उसे पचाए, उसे स्वीकार करे, समझे, पचाए। जहां नहीं पचा, वहीं पर हमारी प्रगति रुक जाएगी। अब कौन कहां रुका हुआ है, कहां टिका है और कौन प्रोसेस में है, वो आप देखिए। लेकिन है ये 14 रत्न की गाथा हमारे जीवन की गाथा। तो इस प्रकार से यह समुद्र मंथन करके अमृतस्य पुत्र, हम सब अमृत के पुत्र हैं और इस अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज समय हो चुका है, तो मैं यहीं पर विराम करता हूं। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। सो आइए जय जयकार के साथ आज राम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।